अजंता एलोरा की गुफाएं या खजुराहो की कलाकृतियां आध्यात्म का उच्चतम शिखर है। वहां पे यदि किसी काम वासना से पीड़ित व्यक्ति को बिठाया जाए, ध्यान में ले जाया जाए, तो वो काम वासना से मुक्त हो सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आज के शो की होस्ट और मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बेहतरीन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हम जाने माने एक्टिंग गुरु दिनेश परिहार सर के साथ। सर, मेरा आपसे आज का जो क्वेश्चन है, मतलब शायद ही हमारे यहाँ कोई इस टॉपिक पर बात करता है या करना चाहता है खुलकर। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि काम ऊर्जा या जीवन ऊर्जा, क्या संभोग और समाधि के असली क्रिएटर हम ही हैं? निश्चित रूप से, लेकिन इसको बहुत डिटेल में, बहुत गहरे में समझने की जरूरत है। और ये शुरू से ही बहुत गलत अंदाज में हमारे सामने लाया गया। निश्चित रूप से इसको उस तरह से नहीं समझा गया जिस तरह से इसको समझा जाना चाहिए। ये कितना महत्वपूर्ण पक्ष है, ये कैसे हमारे जीवन का केंद्र है, हमने इसको भुला दिया। हमने इसको इतने घिनौने अंदाज में लिया कि लोगों के भीतर ये दमन बन के विस्फोटक रूप ले लिया इसने। यदि रोज रोज के अखबार हम उठाएंगे या किसी लड़की को हम पूछेंगे कि उसके ट्रेन के, बस के या आते जाते एक्सपीरियंस क्या रहे, तो ये कहेगी कि बहुत सारे अनजाने शख्स टकराए, बहुत सारी वासनाओं से भरी निगाहों ने उसको देखा और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दिक्कतें हुई। यदि अखबारों के मुख्य पृष्ठ को हम देखने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे यहाँ 3 से 6 महीने की बच्चियों के साथ, 8 से 12 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार के केस होते हैं और मामले को दबा देने के लिए उनकी हत्या भी कर दी जाती है। क्या संभोग और समाधि के असली क्रिएटर हम हैं? क्या काम ऊर्जा या जीवन ऊर्जा? इस पे बात करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि असली क्रिएटर हम ही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि अजंता एलोरा की गुफाएं या खजुराहो की कलाकृति को यदि आप देखेंगे और जानेंगे कि ये एग्जैक्टली प्रादुर्भाव में कब आई, कब इनका निर्माण कर दिया गया, तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ सभ्यताएं, कुछ देश तो विकसित भी नहीं हुए थे। फिर जिन्होंने इन कलाकृतियों को रचा, तो क्या वो पागल लोग थे? क्या वो मूर्ख लोग थे? क्या वो बेवकूफ लोग थे? जब आज हम 21वीं सदी में संभोग का, काम ऊर्जा का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने तो कितनी सदियों पहले उसका निर्माण किया। तो पहले तो और थोड़े से रिजिड लोग हुआ करते होंगे इस मामले में, क्यों उन्होंने उसका निर्माण कर लिया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, कुछ विशिष्ट लोगों ने विरोध किया और हम उनके बातों में बात मिलाने लगे? कहीं कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज चूक तो नहीं गए? ये क्या, ये जो फॉरेनर हैं, ये जो पर्यटक हैं, वो स्पेशली अजंता एलोरा की गुफाओं या इंडिया में लिखे गए काम शास्त्र पे सर्च करते हैं, तो क्या वो मूर्ख हैं? क्या वो बेवकूफ हैं? क्या उन्हें समझ नहीं है? निश्चित रूप से अजंता एलोरा की गुफाएं या खजुराहो की कलाकृतियां आध्यात्म का उच्चतम शिखर है। वहां पे यदि किसी काम वासना से पीड़ित व्यक्ति को बिठाया जाए, ध्यान में ले जाया जाए, तो वो काम वासना से मुक्त हो सकता है। लेकिन मैं पढ़ता हूं कि कुछ लोग अभी भी ये कहते हैं कि अजंता एलोरा की गुफाएं और खजुराहो की प्रतिमाओं पे तो कालिख पोत दी जानी चाहिए। ये किसने, ये किसी पाकिस्तानी व्यक्ति ने, किसी इंग्लैंड के व्यक्ति ने, किसी अमेरिका व्यक्ति ने तो इसको इजाद नहीं किया। और कम से कम तुम कुछ भी कहने के पहले समझने की तो कोशिश करो कि उनका अभिप्राय क्या था और वो कब पैदा हुई। वो जब पैदा हुई, जब कई कई संस्कृतियां, कई कई देश जन्म नहीं लिया था उन्होंने। और ये समझना इतना इतना ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली जिस काम ऊर्जा की हम बात करते हैं, वो दरअसल काम ऊर्जा ना होकर जीवन ऊर्जा है। बड़ी मुख्य बात है कि ये जीवन ऊर्जा है, जो ये काम ऊर्जा है, इसको इतना घिनौना हम कैसे कह सकते हैं? मैं एग्जैक्टली इस पृथ्वी पे कैसे आया? निश्चित रूप से किसी प्यार के क्षण में जब मेरे मम्मी और पापा मिले होंगे तो मेरा जन्म हुआ। आप इस पृथ्वी पे कैसे आए? इस दुनिया के एक एक व्यक्ति जो इस चीज का विरोध करता है, वो इस पृथ्वी पे कैसे आया? जिस चीज से सृजन होता है, जिस चीज से हम जन्म पाते हैं, उसको ही हमने घिनौना कर दिया और घिनौना करते चले जाते हैं। और हम ये समझते नहीं है, दरअसल जिस काम ऊर्जा को आप काम ऊर्जा कहते हैं, मैं उसको जीवन ऊर्जा कहता हूं। और प्रकृति लगातार सृजन कर रही है।
यदि ये जीवन ऊर्जा गलत है, यदि ये काम ऊर्जा गलत है, तो पति पत्नी का और किसी का भी मिलन बहुत ही ज्यादा गलत है। फिर तो हम उस परमात्मा के सृजन को ही गलत ठहरा देते हैं। निश्चित रूप से हमसे कहीं ना कहीं समझने में भूल हुई है। यदि ओशो की किताब संभोग से समाधि की ओर यदि आप पढ़ें तो बड़ा ही डिटेल में बहुत अच्छी तरह से बड़े ही आध्यात्मिक अंदाज में उसका उन्होंने विवरण किया है। जाने कितने योगी हुए, जाने कितने लोगों ने इसको जाना और उन्होंने उसको उस तरह से डिस्क्राइब किया, उनको पढ़ लेने की जरूरत है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जो महत्वपूर्ण चीज है जिसको कि दुनिया काम ऊर्जा कहती है, हमने उसको ट्रांसफर करके जीवन ऊर्जा का नाम दिया है। उसके निश्चित रूप से क्रिएटर हमें, क्योंकि ये इतिहास गवाह है। यदि आप उनको उठा के देखिए कि निर्मित कब हुई, ये प्रादुर्भाव में कब आई, तो निश्चित रूप से और आप देखेंगे तो कई कई सभ्यताएं तो विकसित भी नहीं हुई थी और उस वक्त तो आवागमन के साधन भी नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाया भी नहीं जा सकता। लेकिन जब भी सेक्सुअल एलिमेंट की बात आती है, जब भी दूसरी बात आती है, तो हम सारा दोष फिल्मों पर दे देते हैं, सारा दोष पश्चिमी कल्चर पर दे देते हैं। हमने उसको बिल्कुल गलत तरह से लिया है। गलत तरह से लेने का मतलब ये हुआ है, अभी मैंने किसी ने मुझे बताया कि यदि सबसे ज्यादा पोर्न साइट स्विच्ड होती है तो शायद वो इंडिया में होती है। हमारे अति विरोध करने के कारण, हमारी इस महत्वपूर्ण विषय में बात नहीं करने के कारण आदमी छुपकर इसके इस्तेमाल कर रहा है। और दैट इज वाई वो किसी पार्टी में जाए, किसी फंक्शन में जाए, कहीं पे भी वो जाए, वो महसूस करेगा कि जैसे वासना ने उसको जकड़ा हुआ है, उसके विचार में वही 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 सब चीजें चल रही है। एक एक आदमी इससे ग्रस्त है और ये ग्रस्त होना तभी मिट सकता है जब हम इसको ठीक से समझ लें। और आप ये जानकर बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि संभोग जब कन्वर्टेड होता है, रूपांतरित होता है, तो समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। समाधि भी हमने ही जानी है। ये समाधि किसी और देश में इस शब्द का यूज भी, नाम भी नहीं लिया जाता है। बहुत सारी चीजें हमने क्रिएट की और निश्चित रूप से वो बहुत ही गजब के लोग रहे होंगे, बहुत ही अध्यात्म को शिखर को छूने वाले लोग रहे होंगे जिन्होंने अजंता एलोरा और खजुराहो की कलाकृतियों की रचनाएं लिखी। हमसे समझने में भूल हो गई और हम लगातार भूल करते जा रहे हैं। और इन भूलों का नतीजा ये है कि एक एक व्यक्ति काम से ग्रसित है और वो कितना ग्रसित है कि 3 महीने की 6 महीने की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। आज 9 बजे के बाद पापा ये कह देते हैं कि बेटा घर पे जल्दी आ जाओ। आज भी खतरा मौजूद है। लड़कियों के लिए या युवाओं के लिए ये दुनिया इतनी खूबसूरत कभी भी नहीं हो पाएगी यदि वो इस विषय को ठीक ढंग से नहीं समझेंगे। तो हमने इस विषय को ठीक ढंग से समझा है और काम पीड़ितों को ही ठीक से समझा के हमने ध्यान के मामले में रूपांतरित किया है। वो केवल एक ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन है कि काम ऊर्जा यदि ट्रांसफर कर ली जाए तो वो समाधि की ऊर्जा या जीवन ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो निश्चित रूप से बहुत सारी जो महत्वपूर्ण चीजें जिसको कि हमने रचा है, जिसका कि सृजन हमने किया है, और मैं ये मानता हूं कि उसमें अजंता एलोरा की गुफाएं और खजुराहो की कलाकृतियां भी है जो ध्यान का अद्भुत नजारा पेश करती है। लेकिन आपकी समझ यदि उस स्तर पे है, ध्यान का अनुभव आपके पास है, तो आप उन सब चीजों को समझ सकते हो, वरना सिर्फ और सिर्फ आप उसका विरोध ही कर सकते हो और आपने अभी तक सिर्फ विरोध ही किया है। एक्चुअली आई हैव रियली नो वर्ड्स। मतलब जिस तरह से इस टॉपिक को बताया गया है आज तक हम लोगों को कि बात ही नहीं करते हैं, तो आई रियली होप कि हमारी ऑडियंस को भी जब आपसे इस क्वेश्चन का आंसर मिला होगा तो उन्हें भी लगा होगा कि इस टॉपिक पर बात करना और आप जैसे गुरु से बात करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि आप लोगों को आज का ये एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।